हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आपका पूरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होए। प्रियो, आफ्टर सेपरेशन जब रीयूनियन का समय आता है तो कौन कौन से साइंस मिलने लगते हैं। हालांकि जब एक लंबे समय के बाद आपके ट्विन से रीयूनियन होने वाला होता है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे मेजर साइंस बता रही हूँ जो आपको तब मिलते हैं जब आप अपनी ट्विन से एक बार फिर से रीयूनियन में आने वाले होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव। आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जब अनकंडीशनल लव में होते हैं। आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम होता है सभी के लिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो आपकी फैमिली के लोग हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके ट्विन हो या कार्मिक। लेकिन कार्मिक भी उस वक्त कार्मिक नहीं होता क्योंकि आपके दिल में उनके लिए क्षमाशीलता की भावना होती है। आप उन्हें माफ कर चुके होते हैं और एक प्रकार से समभाव में रहते हैं। किसी से कोई गिला या शिकवा नहीं होता। उस वक्त आप सेल्फ लव में होते हैं, खुद के प्यार में होते हैं। खुद को खुश रखना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपने बारे में ज़्यादा ध्यान देना, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने वर्क में, अपनी फैमिली में, सारी बातों में आप बहुत ही डिसिप्लिन में होते हैं। और इस तरह आप अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव दोनों ही कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट है पेन खत्म हो जाता है। इस जर्नी के शुरुआती दौर में जब सेपरेशन होता है तो डीएफ सबसे ज़्यादा पेन में होती है और ये वही समय है जब डीएम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि डीएफ खुद पर काम करे और सबसे पहले खुद को हील करे। और जब आप इनर वर्क करते हैं तो खुद को हील करते हैं। इसके द्वारा आपका पेन धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, यानी कि आपका हार्ट चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अनकंडीशनल लव में आते हैं यानी कि आप हील हो चुके हैं, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है, तो ऐसे में आपका सारा दर्द खत्म हो चुका होता है। पुरानी सारी बातों को आप भूल चुके होते हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो ये वो स्थिति है जब आपने खुद पर इतना काम किया है कि खुद को हील कर लिया है और वो दर्द, वो तकलीफ जो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हैं और खुश होते हैं। थर्ड पॉइंट है बैलेंस होना। जब आप खुद पर काम करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं और उसके बाद बैलेंस करते हैं। बैलेंस होने का अर्थ है कि आपका इनर डीएम डीएफ शिव शक्ति बैलेंसिंग, यानी कि आप जितने इमोशनल है उतने ही लॉजिकल भी हैं, क्योंकि डीएफ इमोशनल होती है और डीएम लॉजिकल होते हैं। तो दोनों ही 50-50% होते हैं, जो कुल मिलाकर 100% होता है। तो डीएम और डीएफ एनर्जी जब बिल्कुल इक्वल हो तो ये बैलेंसिंग होती है, यानी कि किसी भी बात पर ना तो आपको ज़्यादा दुख होता है ना उसकी खुशी होती है। यानी कि अगर पहले कोई ये कह देता था कि आपके डीएम आने वाले हैं तो आपको अपार खुशी महसूस होती थी,
लेकिन अब आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अगर कोई आपसे कोई ऐसी बात कह देता जिससे आप हर्ट हो जाते, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता, आप ओवर थिंकिंग करते, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते। लेकिन अब आप उन तमाम बातों को नज़रअंदाज करेंगे। यानी कि अब चाहे आपकी कोई उपेक्षा करे या प्रशंसा, आप समभाव में रहते हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग या न्यूट्रल हो जाना। तो ये एक प्रकार से डिटैचमेंट है, क्योंकि जब आप अटैचमेंट में होते हैं तो सबसे ज़्यादा पेन में होते हैं, और जब आप डिटैचमेंट में चले जाते हैं तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, चेस नहीं करते। अब आप खुद पर इतना फोकस्ड हैं कि आपने अपने डीएम को लेट गो कर दिया है, और इसी वजह से आप उनको चेस नहीं करते, आप वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहते। क्योंकि खुद को हील करने और बैलेंस करने के साथ आपने यह भी सीखा है कि अपनी एनर्जी को कैसे सेव किया जाए। और जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, और इसी वजह से आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में आप अपने डीएम को चेस करना छोड़ देते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में पता लगाना, या उनके बारे में इंटरेस्ट होना कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये तमाम बातें आप छोड़ चुके होते हैं। आप खुद में बिजी होते हैं अपनी लाइफ में। यही सबसे बड़ा साइन है। फिफ्थ पॉइंट है, कंप्लीट फील करते हैं। कंप्लीट फील करना यानी कि आपके इनर डीएमडीएफ बैलेंसिंग को दर्शाता है, आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग को दर्शाता है। जब आप खुद के भीतर इनर यूनियन को पाते हैं तब आप कंप्लीट फील करते हैं। पहले आप अपने डीएम को ढूंढते थे, बार बार उनके बारे में सोचते थे, पेन में रहते थे, हर वक्त उनके बारे में ही विचार करते थे। ये एक चेजिंग थी। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं और डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, तभी आप कंप्लीट फील करते हैं। वो अधूरापन मिट जाता है। आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ट्विन आपको फ़ोन कॉल करता है या नहीं, मैसेज करता है या नहीं, वो आता है या नहीं, क्योंकि अब आपने उनको चेस करना छोड़ दिया है और आप खुद पर काम कर रहे हैं, और इसी वजह से आप खुश हैं और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो ऐसे में आप अपने भीतर एक इनर पीस को पाते हैं, कंप्लीटनेस, कि आप अपने भीतर ही कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहां पर आप ये जान चुके हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है, वो मुझ में ही है, वो मैं ही हूँ। 6 पॉइंट है, हाई वाइब्रेशन में रहना। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी चेतना का स्तर ऊपर बढ़ने लगता है, और जब आपकी एनर्जी हार्ट चक्र पर होती है तो आप हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में होते हैं। ऐसे में वो तमाम चीज़ें जो आप चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक वस्तु हो या स्पिरिचुअल लेवल पर, आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं, आप उसे मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो अबंडेंस, प्रोग्रेस, सक्सेस आपके पास आने लगता है, खुद ब खुद अवसर आपके पास आते हैं। ये बातें तब होती है जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो उन तमाम चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। तो इस प्रकार आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, 3D की या स्पिरिचुअल लेवल की, उसे आप बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर पाएंगे। 7th पॉइंट है, ट्रिगर नहीं होते। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हो, हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो,
तो आप कभी भी ट्रिगर नहीं होंगे, चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान। याद करिए, शुरुआती दिनों में जब आप सेपरेशन में थे तो हर किसी की बात चुभ जाती थी, दिल को लग जाती थी और आप बहुत ज्यादा हर्ट होते थे। ये वो स्थिति है जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं। लो वाइब्रेशन की वजह से ही आप कार्मिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और ट्रिगर होते हैं। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हैं तो किसी के द्वारा भी आप ट्रिगर नहीं होते, आप समभाव में होते हैं। यानी कि कोई भी इंसान आपको क्या कह रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप दुखी नहीं होते, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। पहले वही बातें आपको बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन अब आप मुस्कुराएंगे क्योंकि अब आप सच्चाई को जानते हैं। अब आपने खुद को हील करना, बैलेंस रखना सीख लिया है और इसी वजह से अब आप ट्रिगर नहीं होते। तो जब भी आपका ट्विन आएगा वो कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करेगा। ये एक ऐसा साइन है जो ये बताता है कि वो अवेकन है। जो डीएम अवेकन होते हैं वो कभी भी अपने डीएफ को ट्रिगर नहीं करते, हर्ट नहीं करते। 8th पॉइंट है, खुद से एफर्ट्स नहीं लगाते। यहां पर खुद से एफर्ट्स लगाने का मतलब है कि आप कोई टेक्निक नहीं लगाते, आप उनके लिए कोई वीडियो नहीं देखते। यानी कि अब आपने खुद को इतना हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है कि आप चेजिंग में नहीं हैं। और इस वजह से अब आप कोई टेक्निक लगाते ही नहीं, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब आप उन्हें चेस कर रहे थे तो आपको यही लगता था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके तमाम टेक्निक्स लगा के उन्हें मैनिफेस्ट कर लूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्विन कभी मैनिफेस्ट होता ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। आप एक सोलमेट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्विन को नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विन तो खुद आप ही हैं। तो यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता ट्विन पर। तो चाहे आप कितनी भी टेक्निक लगाए वो काम नहीं करती। तो चाहे आपने अपने जीवन में कितनी भी तरकीबें लगाई हो उनको पाने के लिए, अब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। अब आपके मन में यही होता है कि जो कुछ होगा अब डिवाइन ही करेंगे। उसी तरह पहले आप एक दिन में कितने ही वीडियोस देख डालते थे, पूरे पूरे समय आप वीडियो देखते रहते थे, उनकी एनर्जी का पता करते थे। लेकिन अब आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप खुद से एफर्ट्स ना लगाए और वो वीडियो आपके सामने खुद आए, तब आप समझना कि ये डिवाइन के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर आप वीडियो तो देखेंगे, लेकिन अपने नॉलेज के लिए देखेंगे और जिन विषयों पर आपका इंटरेस्ट होगा उसे देखेंगे। लेकिन डीएम को ढूंढने के लिए या डीएम के लिए आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये वो स्टेज है जब आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके होते हैं और चेजिंग छोड़ चुके होते हैं। आप चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो तमाम प्रकार के टेक्निक्स लगाना आप छोड़ चुके होंगे और खुद पर फोकस्ड होंगे। 9th पॉइंट है, डीएम को बहुत ज़्यादा महसूस करना। जब आप अपने ट्विन के साथ रियूनियन के लिए आगे बढ़ रहे हों तो आपको उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा महसूस होगी। हर वक्त, हर समय ऐसा लगेगा कि वो आपके आसपास है। उन्होंने आपको टच किया या आपको लगेगा कि उन्होंने आपको गले से लगाया, या अचानक से कोई ऐसा वाकया आपको याद आ जाएगा जब आपने एक साथ समय गुजारा था। आपकी आंखों के सामने वो चलचित्र की तरह दृश्य के रूप में दिखाई देगा। ये मानसिक स्तर पर होता है। कभी कभी चैनल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो या दुख भरे नगमे। उस वक्त आपको अपने डीएम की ही याद आएगी। उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप होगा। हर जगह उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखाई देंगी जो वो इस्तेमाल करते थे।
आपका नाम, उनका नाम या दोनों का डेट ऑफ बर्थ का नंबर जुड़ा हुआ दिखाई देगा, या आप उस स्थान पर बार बार पहुंच जाते हैं जहां पर आपने एक साथ कभी समय बिताया था। तो ये वो एनर्जी है जो आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे अपने डीएम की, क्योंकि वो आपके आसपास ही होंगे, क्योंकि उस वक्त या तो वो आपको ढूंढ रहे होंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या आपके बारे में पता लगा रहे होंगे। इसलिए आप उनकी उपस्थिति को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। 10th पॉइंट है डिवाइन की प्रेजेंस। डिवाइन की प्रेजेंस, डिवाइन की उपस्थिति, डिवाइन के प्रेम को जान लेना, उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना, उनको धन्यवाद करना। अब आप हर वक्त इन्हीं बातों में रहते हैं। अब कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। आप अनकंडीशनल लव में हैं। आपने ईश्वर के प्रेम को जान लिया है। आप उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको ये जर्नी दी, उन्होंने आपको आपका ट्विन दिया, जिसकी वजह से आप एनलाइटन हुए, आप अपने रियल फॉर्म में आए, आपने खुद को जाना, आपने अपनी एक पहचान बनाई। तो ऐसी स्थिति में आप एक परमानंद में होंगे। डीएम से ज्यादा डिवाइन के बारे में सोचेंगे, डिवाइन के बारे में बोलेंगे और डिवाइन की ही महिमा करेंगे। हर वक्त उन्हें धन्यवाद करेंगे अपनी जिंदगी की उन तमाम चीजों के लिए जो आपको मिली है। ऐसे में आप पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कदम कदम पर वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। आप सर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आपके प्रश्नों का ही उत्तर है। ये डिवाइन के द्वारा दिया गया ही संदेश है जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आप अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आगे बढ़ते हैं। आपका रियूनियन बहुत पास होता है, क्योंकि आपकी सोल डिवाइन से मर्ज हो चुकी होती है, और डिवाइन में मर्ज होना ही 5D में अपने डीएम से मर्ज होना है। सोल लेवल पर मर्ज होना, जिसे हम सोल मर्जिंग भी कहते हैं। तो उस वक्त आप कभी भी ये प्रश्न नहीं करेंगे कि मेरा ट्विन मेरा है या नहीं। आपकी सोल ये जान चुकी होगी कि सामने वाला मेरा ही ट्विन है। आप वास्तविकता को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो प्रियो, ये वो सारे मेजर साइंस हैं जो ये बताते हैं कि आप अपने रीयूनियन के बहुत निकट हैं और अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आने वाले हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप्स वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए, आप सभी का अपने ट्विन से रियूनियन होने पाए।